भगवान बुद्ध अपने मार्ग से जा रहे थे। जिस क्षेत्र में भगवान बुद्ध रहते थे, बहुत सी जान पहचान का लोग हो गए। बुद्ध को बहुत आदमी जानने लगे थे उस क्षेत्र में। जिस क्षेत्र में भगवान बुद्ध रहते थे, उसी राज्य के राजा भी जा रहे थे। राजा भगवान बुद्ध पर नजर पड़ा। राजा आए, कहा, अरे बुद्ध, कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं अपनी कुटिया की ओर जा रहा हूं। कहा, 10 दिन का भोजन मैं तुमको दे रहा हूं, ले लो। बुद्ध ने कहा, अभी जो मेरा पेट में भोजन है वह तो पचा नहीं है। वह पच करके सही से अपना जगह पकड़ लेंगे तो फिर हम आगे चिंता करेंगे। राजा दंग हो गए। कहा, बुद्ध, तुम कल की परवाह नहीं करता, परसों के लिए चिंता नहीं करता, वर्षों के बाद वाला जो दिन आता है उसके लिए तुम चिंता नहीं करते हो? बुद्ध ने कहा, मैं तो पल का चिंतन नहीं करता। कल की कौन पूछे, मैं पल की चिंता नहीं करता। सदगुरु कबीर भी तो कहते हैं, खबरी नहीं या जग में पल की। पल का खबर क्या होगा कोई नहीं जानता, और पल में क्या होगा कोई नहीं जानता है। चमत्कारी आदमी तो चमत्कार में फंसे हुए हैं। चमत्कारी पता नहीं क्या क्या मान रखते हैं। चमत्कारी कहते हैं मेरे गुरुजी सब कुछ जानते हैं, और इस तथ्य को, इस बात को हम माने रहते हैं कि हमारे गुरुजी सब कुछ जानते हैं। विवेक सम्मत बात यह है, कबीर दर्शन बताता है, विज्ञान ये बताता है कि गुरु केवल मार्गदर्शक होते हैं और गुरु में कोई शक्ति नहीं होता है। गुरु बच्चा नहीं देते हैं, गुरु किसी को बेटा बेटी नहीं देते हैं। गुरु माथा पर हाथ दे दिए तो आप प्रोफेसर, इंजीनियर, कलेक्टर, डीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है। आप यदि इतने बड़े बड़े पद पर जाते हो तो यह आपका परिश्रम का फल है, यह आपका विद्या अध्ययन का फल है। सारे आशीर्वाद झूठे होते हैं। आशीर्वाद जो चल रहा है यह सब झूठा है। संत कहते हैं कि परिश्रम का फल व्यक्ति के सामने में आता है। परिश्रम का फल जो है वही आशीर्वाद है। आशीर्वाद को पहले समझिए। माथा पर हाथ देने से आप शेर हो जाओगे, बलवंत हो जाओगे, संसार में सबसे बड़े पराक्रमी हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है। यदि किसी का आशीर्वाद पड़ता है वह फलित होता है, बिल्कुल सत्य हो जाता है। यदि माथा पर हाथ देता है तो बड़े बड़े पेशेंट है डॉक्टर के पास, वह पेशेंट के माथा पर वही गुरु से आशीर्वाद दिलाइए, वो ठीक हो जाएगा। इस डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? जो मर रहे हैं वो जिंदा रहना चाहते हैं, माथा पर हाथ दिलाइए, वो मरेगा नहीं। इसलिए किसी भी प्रकार की चमत्कार में न फंसो। लोग कहते हैं मेरे गुरुजी में बहुत बड़ी शक्ति है। क्या शक्ति है? गुरुजी सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? अरे हमारे गुरुजी तो 6 महीना आगे पीछे जानते हैं।
मैंने प्रश्न किया, 6 महीना आगे पीछे तुम्हारे गुरुजी जानते हैं? तो बड़े बड़े कांड देश में होता है, विदेश के लोग करते हैं, आपके देश में बम कांड करते हैं, हत्या कांड कर देते हैं, पैसे चुरा लेते हैं खाते से। आपके देश में जो दिग्गज नेता है उसे मारने के लिए साजिश रचते हैं। आपके देश में जो बड़ी बड़ी हस्ती वाले हैं, बड़ी बड़ी शक्ति वाले हैं, आर्थिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, विज्ञान दृष्टि से विदेश के लोग उसे मार देना चाहते हैं। तो गुरुजी को तो बता देना चाहिए ना कि ये विदेशी ऐसा कर रहा है आपके साथ, प्रधानमंत्री को खबर करना चाहिए ना। लेकिन हम चमत्कार में फंसे हुए हैं कि गुरुजी जानते हैं। गुरुजी कुछ नहीं जानते हैं, गुरु केवल मार्गदर्शक होते हैं। यह बात परम सत्य है। गुरु यदि अपनी सद्विद्या से, सद्ज्ञान से आपके जीवन को सुवासित किया तो वह गुरु धन्य है, वह गुरु उपकारी है। चमत्कार में न फंसे, विज्ञान की बात को माने, कबीर दर्शन माने। विज्ञान एक कबीर दर्शन है, कबीर दर्शन एक विज्ञान है। कोई भी पॉइंट बनी है, कोई भी समस्या है, आगे में कोई भी प्रश्न है, तो उसको अपना विवेक से समाधान करें। केवल बनी बनाई बात को न माने, मानी हुई बात को न माने कि मेरे बाप माने हैं, दादा माने हैं, वो माने हैं, ऐसा मानते हुए आ रहे हैं। ये परंपरा की दबाव में न माने कोई भी चीज को। आज कोई मर जाते हैं तो मरने के बाद नाना प्रकार के कर्मकांड करते हैं। हम भी करते आ रहे हैं क्योंकि बाप दादा, उसके दादा करते हुए जो आ रहे हैं, ये परंपरा का दबाव है। संत कहते हैं परंपरा की पंक्ति से हटकर जो अनुभव में आया, अनुभव ज्ञान से, विवेक ज्ञान से विवेक करो कि परंपरा में कहां कहां भूल है, परंपरा में कहां कहां कर्मकांड है। परंपरा के लोग शोषण, दोहन, उत्पीड़ित थे बुद्धिजीवियों के बुद्धि से, और आज हम बुद्धि वाले होकर के भी वह मूर्ख पंडित का जो अपने आप को ऊंचे जाति के मानते हैं, वो कर्म से हीन है। आज तक मैं उसका जानबूझ करके गुलाम हूं, तो हमारी ये नादानी है ना, ये हमारी मूर्खता है ना। कबीर दर्शन आपको जगाते हैं। तो मैंने कहा, राजा दंग हो गए। कहा बुद्ध, तुम्हें पल की चिंता नहीं, कल की चिंता नहीं? कहा कोई चिंता नहीं। राजा बुद्ध के चरणों में गिर गए और कहा, हे महात्मन, मैं आपके त्याग वैराग को धन्यवाद समझता हूं, मैं आपके त्याग वैराग को पूजनीय समझता हूं। आप मुझे शिष्य बना लीजिए। आप सच्चे साधु हैं, सच्चे महात्मा हैं, त्याग वैराग के आप मूर्ति हैं। हे महात्मन, आप मुझे शिष्य बना करके मुझे भी ज्ञान दर्शन दें, मुझे भी आत्मबोध करावें। क्योंकि मैं राजा हूं तो धन का राजा हूं, ज्ञान का राजा तो नहीं हूं। ज्ञान आपके पास है, आप ज्ञान के राजा हैं, मुझे ज्ञान रूपी धन दीजिए गुरुदेव। संत दयालु होते हैं। बुद्ध बहुत दयालु थे। बुद्ध ने ज्ञान दिया और गले में लगा लिया और राजा के जीवन को खुशहाल कर दिए, राजा के जीवन को उतार दिए। राजा उस दिन से साधना में लग गए। तो सच्चे सद्गुरु के मिलने से शिष्य का जीवन भी निबेर हो जाता है, कल्याण हो जाता है। मन में जो अनेक प्रकार की इच्छा है उसे मारना जरूरी है। इच्छा वशीभूत मानव भटक रहा है, वासना वशीभूत मानव भटक रहा है।
धर्मस्वरूप बाबा लिखते हैं, केवल साधना चाहिए शांति के लिए, कुछ भी चाहना चाहिए शांति के लिए। इच्छा जगाती है क्रोधानल को, जिससे विवेक बुद्धि दग्ध होता। काम दमन करना चाहिए शांति के लिए। आखिर आप जो संसार में इतने कुछ कर रहे हैं, क्यों? शांति के लिए ना, सुख के लिए ना। सुख तो मिल जाता है, बाहरी सुख, रोटी कपड़ा मकान से आप उत्प्रोत हो जाते हो। इतना हो जाता है कि 7 पीढ़ी बैठ करके भी खा सकते हो, 10 पीढ़ी भी बैठ करके खा सकते हो। इतना आप बटोर लेते हैं। ये तो बाहरी सुख है, सच्चा सुख है, सच्ची शांति जो साधना मार्ग से मिलते हैं, अंतर में प्रवेश करने से मिलते हैं, आत्म स्थिति की ओर लौटने से मिलते हैं। इच्छा ही पूरे संसार को अशांत किया हुआ है। आज 10 है, कल 12 हो, कल 14 हो, परसों 16 हो, तरसों 18 हो। तृष्णा युक्त जीवन है। आप परिश्रम करते रहें, जो भी आने का है वो आ रहा है, लेकिन अंदर से ये समझिए कि जितने भी सांसारिक द्रव्य मिलेंगे, कुछ भी मिलेंगे, सब छूटने वाले हैं। आर्थिक विकास करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीवन को उसी में लिपटा दें, उसी में चिपक जाएं और उसी को मूल जीवन समझे, ये नादानी है। केवल धन बटोरना यही जीवन है, ऐसा बात नहीं है। केवल धन को जमा करके धनवान हो गए, यही सबसे बड़ी जीवन का खुशी है, ऐसी बात नहीं है। आपने साधना नहीं किया, जन्म मरण से छूटने वाला काम नहीं किया, तो आप जीवन में क्या पाए? और जो भी पाए, यह दोनों के सिवा जन्म मरण छूटने वाला काम नहीं किया। इधर जो भी काम किया सब सुथनी है, सब अलवा है, सब 0 पॉइंट पर आउट है। इसलिए जन्म मरण से छूटने वाला काम करें। धान को देखिए, खेत में बो दीजिए तो वह पौधा हो जाता है, धान का पौधा आ जाता है। और चावल को जाकर के छींट दीजिए तो चावल सड़ जाएगा, पच जाएगा, लेकिन पौधा नहीं आएगा। चावल किसे कहते हैं? जिस पर से छिलका हटा हुआ है, और जिसमें छिलका हो उसको धान कहते हैं। धान का जन्म होता है, मरण होता है, लेकिन चावल का न जन्म होता है न मरण होता है। तो अपने जीवन को चावल बना लीजिए। साधना से विषय का छिलका, भोग की छिलका, वासना की छिलका, इच्छा की छिलका, कुछ पाने कुछ और यह छिलका हटा लीजिए, तो ये साधना से होगा। संत कहते हैं साधना करो। साधना मूल चीज है। चाय पीते हो और चाय को त्याग दिया, साधना। पान खाते थे, आज त्याग कर दिया, यह साधना है। गाली देते थे, अब गाली नहीं देते हैं, यह साधना है। साधना को समझिए, साधना क्या है। दारू शराब पीते थे, मांस खाते थे, अब नहीं खाते हैं, साधना हो रहा है आपका। मन में जो दोष था, चिंतन में जो दोष था, कर्म में जो दोष था, सारे दुर्गुण को त्याग कर दिए, साधना आपका हो रहा है। एक एक बुराई का त्याग करना, यही तो साधना है। अपने कर्मों का सुधार करना, यही तो साधना है। मन को पवित्र बनाए रखना, शुभ कर्तव्य करते रहना, उपकार करते रहना, यह उत्तम साधना हो रहा है। आत्मस्थिति की ओर रहना, यही तो साधना है। तो मैंने कहा, इच्छा जगाती है क्रोधानल को, जिससे विवेक बुद्धि दग्ध होता। इच्छा है मन में, यदि वह पूर्ति नहीं हो रहा है तो साधक को क्रोध होता है। क्या से क्या कर दूं, क्या से क्या न कर दूं। एक सच्ची घटना कह रहा हूं और ध्यानपूर्वक सुनिए। अररिया जिला में मेरा प्रवचन चल रहा था। एक लड़का जो है ना,
कॉन्वेंट खोले हुए था और लड़कियों को पढ़ा रहा था। 10 क्लास, इंटर क्लास, 9th 8th क्लास तक पढ़ाई हो रहा था। 11 क्लास में जो लड़कियां थी उस गांव का बड़े आदमी का बेटी थी, वो देखने में अति सुंदर थी और पढ़ने में भी अच्छी थी। और जो पढ़ा रहे थे वो गरीब घर के लड़के थे, वह भी बहुत चालाक चतुर थे, बहुत डिग्री प्राप्त किए थे, माँ बाप मजदूरी करके पढ़ाए थे। उस लड़का के दिमाग में आया इसी लड़की से मैं शादी कर लूं। धीरे धीरे उसे अपने और खींचने लगे और लड़की भी खींचा चली गई। दोनों एकांत में मिलते थे, जहां तहां बात भी करते थे। दोनों में प्रेम बन गया। लेकिन अचानक ऐसा मोड़ आया कि लड़की ने धोखा दे दिया और टोला समाज में सब जान गए। लड़का सोचा मैं तो मास्टर हूं, अब तो मेरा दुष्चरित्र फैल गया, कॉन्वेंट भी बंद हो गया। लड़का के अंदर में इच्छा था कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, लेकिन इच्छा जो पूरा नहीं हुआ तो उसको क्रोध आया। क्रोध में कुछ समझ नहीं पाया, किसी से मार्गदर्शन ले नहीं पाया, मन ही मन अंदर अंदर अनेक प्रकार का बातें को गढ़ लिया और सुबह 3 बजे अपना ही दरवाजे पर आम का वृक्ष था और गले में रस्सी लगा करके लटक गया। बगल में स्टेशन था, लोग गाड़ी पकड़ने के लिए जा रहे थे तो देखा आम गाछ में एक आदमी को झूलते हुए। तो दरवाजे पर आए, देखा आदमी तो फांसी लगा करके लटक रहे हैं। एक आदमी पहचान गया तो ये तो घर वाले की ही बेटा है। हल्ला किया तो आंगन से सब दौड़ के आया तो देखा बेटा मरा हुआ है और आम गाछ में लटका हुआ है, जवान बेटा है। यह क्रोध का परिणाम है कि मनुष्य जब क्रोध को बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो आत्महत्या कर लेता है। इसलिए धर्मस्वरूप बाबा बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, इच्छा जगाती है क्रोधानल को, जिससे विवेक बुद्धि दग्ध होता। विवेक और बुद्धि दोनों दग्ध हो जाते हैं, मर जाते हैं, खो जाता है। इसलिए इच्छा को जीतना चाहिए, ये संत कह रहे हैं। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है जो अपने जीवन के समस्त इच्छा को मार करके और स्वरूप में लीन रह जाते हैं, वह उत्तम साधक है।